अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं चैप्टर शुरू करने लगा हूँ वो है A2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सर्कुलर मोशन। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है, और सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। हमारे A2 के सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी सर्कुलर मोशन होती क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अराउंड सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये कोई फिक्स पॉइंट है और स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच है और वो इस तरह एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, द पाथ फॉलोड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज अ सर्कल, और ये रेडियस है, तो इसको हम कहेंगे एक सर्कुलर मोशन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास आप देखते हैं कि जी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन, क्योंकि ट्रूली वो सर्कुलर मोशन नहीं होता, प्रॉपर सर्कल तो नहीं बनता, थोड़ा एलिप्टिकल पाथ सा बनता है, लेकिन हम उसको एक सर्कुलर मोशन से अज्यूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सो दिस इज अर्थ। अर्थ जो है वो सर्कल के अंदर घूम रहा है अराउंड सन। इसके अलावा और एग्जांपल अगर आप इसकी देखें तो इलेक्ट्रॉन की मोशन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। इसके अलावा और एग्जांपल आप सोचें डेली लाइफ से। शाबाश। तो और एग्जांपल इसकी क्या होंगी, जैसे वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है वो जो रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन, या टायर ऑफ कार और बाईसाइकिल जो है वो एक सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। या बाजुकात जे जो है वो सर्कल प्रॉपरली बन नहीं रहा होता, लेकिन एक सर्कल का पार्ट बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक रोड है और इस पे एक गाड़ी यहाँ से आके यहाँ टर्न लेती है, तो हम ये देखें दिस इज पार्ट ऑफ ए सर्कल। ये जो आर्क बन रही है इस दौरान इस टाइम तक इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो एक सर्कुलर पाथ में रही है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कब जाता है और इसकी क्या वजह हो सकती है कि ऑब्जेक्ट सर्कल में जाता है। ठीक है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी अगर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी के डिफरेंट केसेस हम देखते हैं कि जी अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी मीन मोशन की डायरेक्शन ये है, तो पहला केस हम देखते हैं कि जी अगर आपके पास जो फोर्स होगी, अगर वो फोर्स इस डायरेक्शन में ही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस तरह की मोशन फॉलो करेगा। शाबाश। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रेट लाइन पे होगी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की मोशन जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है। द ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन बट विद इंक्रीजिंग स्पीड। इसकी क्या वजह है कि आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम है, जब नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी लेकिन सेम डायरेक्शन रहेगी। इसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस आपसे पूछता हूं कि देखिए अगर आपके पास वेलोसिटी एंड नेट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में हो, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन,
अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसी एग्जाम्पल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अंडर द ग्रेविटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है लेकिन नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। या आपने किसी ऑब्जेक्ट को हिट करके छोड़ दिया, पुश करके छोड़ दिया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, नेट फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। इस सूरत में क्या होगा, शाबाश, इस सूरत में ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम, लेकिन ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा होगा। मतलब डिसेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी और जब एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऑब्जेक्ट डिसेलरेट करता है, ठीक है। सो इस केस में मूव इधर ही कर रहा होगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा होगा, ठीक हो गया। सेम स्ट्रेट लाइन में जाएगा लेकिन स्लो डाउन होगा। तीसरा केस हम समझते हैं कि अगर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन लेट्स से किसी एंगल के साथ है, इनिशियली हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री पे है, अब क्या होगा, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि इस सूरत में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, सो फोर्स की डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड ही है, सो फोर्स इज मेकिंग सम एंगल विद वेलोसिटी, दैट एंगल इज चेंजिंग। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में कर्व पाथ होगा लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल हमने की थी प्रोजेक्टाइल मोशन, एस में हमने किया था कि जब वेलोसिटी और फोर्स किसी एंगल के साथ और वो एंगल फिक्स ना हो, वो चेंज होता जा रहा हो। इनिशियली 90 डिग्री था, आपने ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था और बाद में इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, तो फोर्स लेकिन डाउनवर्ड ही है, तो वेलोसिटी के साथ एंगल चेंज होता जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा केस हम लेते हैं कि अगर फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, यहाँ वेलोसिटी की ये डायरेक्शन, फोर्स की ये डायरेक्शन, और अगर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन हो तो फोर्स की ये डायरेक्शन, फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यहाँ पे फोर्स की ये डायरेक्शन हो, फिर अगर हम इसको कंप्लीट बना लें तो वेलोसिटी एंड फोर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड फोर्स की डायरेक्शन अगर आपस में 90 डिग्री हो तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। सो इफ वेलोसिटी v and net force are always perpendicular, then object moves in circular motion। ठीक हो गया। सो इसलिए सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए देयर मस्ट बी नेट फोर्स दैट मस्ट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, अदरवाइज ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं मूव कर सकता। तो आगे जाके मैं आपको एग्जांपल्स इनमें बताऊंगा कि जी इसमें नेट फोर्स कौन सी लग रही है। अब देखिए इसमें नेट फोर्स जो है वो ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटेशन पुल बिटवीन अर्थ एंड सन जो है वो आपके पास ये नेट फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है अर्थ, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होती है, यहाँ पे होता है तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होती है, यहाँ पे अर्थ होती है तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होती है। तो नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में तब घूम सकता है कि देयर मस्ट बी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये बाकी एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जहाँ पे जिनके जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से जो है एक नेट फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो इस एग्जांपल में देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड ग्राउंड दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके जी, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म जो हमारे सिलेबस में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन आप देख लें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जा रही है। क्या अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? तो जवाब होगा नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है, और वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन भी चेंज हो तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही होती है। ठीक है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम स्टडी करेंगे। अब इसकी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्म्स जो सर्कुलर मोशन को समझने में मदद करती हैं। बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस। सो सबसे पहली जो टर्म है वो आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास जो है एक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड वो इस पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक जाता है, तो उस दौरान सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक एंगल कवर हो रहा होता है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगल सबटेंडेड इसकी डेफिनेशन, एट द सेंटर, ये कहना जरूरी है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल by an object moving in circular path moving in circular path. This is known as angular displacement. और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ इस पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ आया है, तो सेंटर में जो एंगल सबटेंड किया है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब सवाल ये है कि जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट्स डिग्री एंड रेडियन। तो रेडियन इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, सो रेडियन किसके बराबर होता है? अब देखें, नाउ वी विल डिफाइन रेडियन। रेडियन किसको कहते हैं कि देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है और ये आर्क लेंथ जो होती है, अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाए, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये आर्क लेंथ इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अगर ये लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो, तो ये थीटा जो होगा ये 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? एंगल सबटेंडेड
ये बहुत दफा पूछा गया पेपर में। एट द सेंटर of circle by an arc of length equal to the radius of circle. Equal to radius of the circle. So angle subtended, ये आपके पास आर्क बन रही है। अगर इस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल कर दें तो थीटा जो है 1 रेडियन होगा। ठीक है। सो मसलन अगर आपके पास एक सर्कल है और इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सो 5 सेंटीमीटर पे जब ये आर्क जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये लेंथ जब 5 सेंटीमीटर की इक्वल हो जाएगी, उस सूरत में ये जो एंगल कवर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। सो हाउ यू विल डिफाइन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन एज 1 रेडियन। अगर ये आप देख लें कि 10 सेंटीमीटर की आर्क हो जाएगी, फिर कितना एंगल बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर फर्दर आगे जाएं आर्क लेंथ, तो दैट विल बिकम, ये फर्दर 1 रेडियन हो जाएगा तो फिर ये 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन एज 1 रेडियन। तो जब आर्क लेंथ आपकी, आर्क लेंथ को हम नॉर्मली एस से शो करते हैं, तो जब आर्क लेंथ रेडियस की इक्वल हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पूरे सर्कल में अगर देखें, जब एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल में जाता है तो उस सूरत में डिग्री में कितना एंगल हो जाता है, हम अब देखना चाह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड एंगुलर डिग्री एंड रेडियन। सो इन अ होल सर्कल देयर आर 360 डिग्री। मतलब क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से सर्कल में रोटेट करके वापस पॉइंट ए पे आता है तो सेंटर में कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री करता है। और रेडियन में कितना करता है? आप देखें पूरी लेंथ ऑफ सर्कल, कंप्लीट लेंथ, आर्क लेंथ क्या होती है? दैट इज 2 पाई आर। मैंने बताया था कि जब लेंथ रेडियस के इक्वल हो तो थीटा कितना होता है? 1 रेडियन। तो जब लेंथ 2 पाई आर की इक्वल हो तो थीटा कितना हो जाएगा? शाबाश, 2 पाई रेडियन। जबरदस्त। सो 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और एडी इसका सिंबल है। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो हम ये देख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 1 रेडियन अगर मैं देखूं तो ये 2 पाई यहाँ से जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री। तो ये क्या होता है? इस 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 180 बाय पाई डिग्री, और 180 बाई पाई करें तो दैट इज 57.3 डिग्री। एक रेडियन में कितने डिग्री हुए? देयर आर 57.3 डिग्री। एक रेडियन जो है दैट इज ग्रेटर देन डिग्री। सो इन 1 रेडियन देयर आर 57.3 डिग्री। तो जब भी आप रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे? यू मल्टीप्लाई विथ
शाबाश, 180 बाय पाई, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं अगर कहूं कि कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन इनटू डिग्री, तो मैंने आपको बता दिया ऊपर कि 1 रेडियन इज 180 बाई पाई, so just you have to multiply by 180 divided by pi, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। मैं अगर आपसे कहूं पाई बाई 6 को आप कन्वर्ट कर लें रेडियन को डिग्री में, तो फिर क्या होगा, वही चीज पाई बाई 6 टाइम्स 180 ओवर पाई, सो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो अगर 180 1 रेडियन इज 180 ओवर पाई डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि इस पाई को अगर इधर ले जाएं, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 कर दूं, तो दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो जब आपने डिग्री से रेडियन में जाना होता है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद पाई बाई 180। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 270 डिग्री में कितने रेडियन है, तो जब आपको पता है 1 डिग्री 180 पाई बाई 180 है, तो हम इसको कह सकते हैं 270 टाइम्स पाई बाई 180 रेडियन। सो ये इससे कैंसिल कर दे और 9 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो दैट इज 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, सो इस पूरी डिस्कशन में अभी तक आपको क्या समझ आया कि एक रेडियन कितना होता है और रेडियन की डेफिनेशन क्या है और रेडियन और डिग्री का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं और सर्कुलर मोशन में उसका सेंटर पे कितना एंगल कवर हो रहा होता है, किस रेट से एंगल कवर हो रहा होता है, पर यूनिट टाइम कितना एंगल कवर हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मसलन अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और इसने एंगल कवर किया पाई बाई 2 रेडियन, कितने टाइम में कवर किया, टाइम इसका लगा लेट्स से 2 सेकेंड। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time। नॉर्मली रेट ऑफ चेंज जब हम बात कर रहे होते हैं तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करेंगे तो वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका सॉरी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ओमेगा। तो क्या फॉर्मूला बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी यूनिट है रेडियन, इसकी यूनिट है सेकंड। सो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या बनती है, शाबाश, इसकी यूनिट बनती है रेडियन पर सेकंड। सो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी। अच्छा, अदर यूनिट्स इसकी क्या होंगी, एंगुलर वेलोसिटी की रिवोल्यूशन पर मिनट, आर
PM, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रेडियन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो मैं आगे बताऊंगा इसकी कन्वर्जन भी कि कैसे। अब एक ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीट सर्कल में जाता है तो थीटा कितना कवर होता है इन ए कंप्लीट सर्कल, थीटा इज 2 पाई। और टाइम कितना लगता है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्कल में रोटेट कर जाता है, टाइम टेकन टू कवर दिस होल लेंथ, time taken for one revolution of an object moving around circular path is known as time period. So omega is related with time period by this equation 2 pi by t. ये कहाँ से आया, थीटा 2 पाई होता है जब कंप्लीट सर्कल में रोटेट कर जाता है, टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड के बराबर। सो ओमेगा और टाइम पीरियड का ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। और आपको पता है टाइम पीरियड इज 1/f, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ जो रेवोल्यूशंस हैं पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन हम ये भी बता सकते हैं कि 1/t अगर f के बराबर है तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा 2 पाई f। अब मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन क्या है कि अगर आपको रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है और आपको कहा जाता है कि रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक रिवोल्यूशन में जो आपको पता है कि एक रिवोल्यूशन में आपको, इसका मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, और एक मिनट के अंदर कितने होते हैं 60 सेकेंड। सो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। सो अगर आपने रिवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकेंड में जाना हो तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 120 रिवोल्यूशन पर मिनट एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है, तो आपके पास इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में तो क्या होगा, तो ये होगा 120 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो ये 2 हो गया, दैट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। जबरदस्त। और अगर आप रेडियन पर सेकेंड से रिवोल्यूशन पर मिनट में जाना चाह रहे हैं तो 1 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू 60 बाय 2 पाई रिवोल्यूशन पर मिनट। तो फिर आप 60 बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारा सवाल है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अब देखें, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैथ में कि आर्क लेंथ s और थीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है अगर थीटा रेडियन में हो। तो आपको पता है आर्क लेंथ इज r टाइम थीटा। ठीक है, और अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर लूं दोनों साइड पे, तो दैट इज थीटा ओवर टी। मेरे पास क्या बनेगा कि इसके बीच में रिलेशनशिप बनेगा। अब आप देखें ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी v और थीटा ओवर टी इज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड। सो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड जो है वो ये गिवन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है, अगर देखिए एक ये आपके पास एक डिस्क है और इस डिस्क में आप क्या करते हो कि 2 पॉइंट अज्यूम करते हो। एक पॉइंट आपके पास ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है।
तो आप देखें इस पूरे डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वही पॉइंट ए की भी होगी और वही पॉइंट बी की होगी। मसलन थोड़ी देर बाद अगर ए आपका यहाँ पहुंच जाता है, बी यहाँ पहुंच जाता है, तो ए का जो एंगल सेंटर में है और बी का एंगल जो है वो सेम होगा। फर्क क्या होगा, दोनों की लीनियर स्पीड का फर्क होगा। ए पॉइंट बी जो है उसने इतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, पॉइंट ए ने कम डिस्टेंस कवर किया है। सो बोथ ए एंड बी हैव सेम ओमेगा बट डिफरेंट वी, लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी। और किसकी लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी, जिसका रेडियस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी। तो लीनियर स्पीड ऑफ वी बी इज ग्रेटर देन लीनियर स्पीड ऑफ ए। ठीक है। सो मुझे उम्मीद है अब यहाँ पे यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। और इस पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि एंगुलर सर्कुलर मोशन होती क्या है, और सर्कुलर मोशन कब हो सकती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, और सर्कुलर मोशन की कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिफाइन किए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी।